हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि कौन आने वाला है आपकी लव लाइफ में आपके लिए। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ। Who is coming towards you in your love life? कौन आने वाला है आपकी लाइफ में? कौन आने वाला है आपकी लाइफ में? Who is coming towards you in your love life? आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी टाइम से स्टक एंड स्टैग्नेंट है। आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको शायद ऐसा भी लगने लगा है कि शायद कोई आएगा भी या नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में या तो आप रॉन्ग कनेक्शंस में रहे हो या फिर काफ़ी टाइम से किसी कनेक्शन में नहीं हो, जहाँ पर जिसकी वजह से एक सैडनेस है, एक ग्लूमीनेस है जो आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। आपके विशेस, आपके डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बट यू डोंट सी एनीथिंग वर्किंग आउट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जिस भी पर्सन को आपकी ज़िंदगी में एंटर होना है अभी, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड इंट्रैक्शन होगा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है वो ये है कि जो आपका रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ, वो बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर के बहुत करीब होगा। जैसे आप इमेजिन करते हो ना कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा। ये पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको डिसअपॉइंट करेगा या आपको लगेगा कि मेरी ख्वाब तो ये था लेकिन मुझे सेटल एंड फुलेस करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग होगा, बहुत ज़्यादा गिविंग पार्टनर होगा आपका जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन वाटर साइन हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कैंसर होने के जो हैं वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। और बट येस, ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन है जिसके साथ भी जो भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है टू सेटल इन फॉर लेस। वो आपने चीज़ अवॉइड करनी है क्योंकि आप रिग्रेट करोगे अगर आप सेटल इन फॉर लेस करोगे, बिकॉज आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर होता दिख रहा है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वाटर साइन ही हो, जो कि बहुत केयरिंग होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ यू ऑलरेडी नो। ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो अपने पर्सन जो है वो आपके जो पर्सन है वो अपने प्यार का, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, तो उसके चांसेस भी डेवलप होते दिख रहे हैं। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उस पर्सन की तरफ से आपको लव ऑफर भी आ सकता है। बट येस, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके बारे में यू कैन थिंक ऑफ, देन ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में एंटर होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लगेगा कि यू नो दिस पर्सन सो वेल। आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो। आपका जो फीलिंग होगी इस इंसान को लेकर वो आपको इंस्टेंटली ऐसा लगेगा कि जैसे दे आर योर सोलमेट। एक सोलमेट एनर्जी जैसी दिख रही है यहाँ पर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपकी लाइफ में ब्रेक के बाद आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी अभी रिसेंटली कोई कनेक्शन खत्म किया एंड देन आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इट माइट टेक यू 6 months फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर ऑलरेडी 6 months से ज़्यादा हो चुके हैं कि यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर लव, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये पर्सन जून के महीने में आपकी लाइफ में एंटर हो, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस दिखेंगे कि जून के महीने में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा और बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, लविंग होगा टूवर्ड्स यू। 16 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 16 जून काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। चांसेस हैं कि पर्सन की कम्युनिटी जो है वो एक फैक्टर हो इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी और कम्युनिटी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर। मुझे नहीं लग रहा कि कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होगा, ऐसा करके कुछ नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि इसकी कम्युनिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो। जैसे हो सकता है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो भी ये पर्सन है इसको आप डेफिनेटली कोर्ट करोगे कुछ टाइम एंड देन उसके बाद आपकी शादी होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 हफ्ते 4 महीने का कोर्टशिप हो और उसके बाद फिर आपकी शादी हो। यानी कि अगर ये पर्सन जून में आता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी शादी होने के चांसेस हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं भी हो तब भी ये पर्सन की इंटेंशन जो है वो शादी की ही रहेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा। जो भी नेक्स्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि वाटर साइन दिख रहा है, वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पर्सन आपको प्रपोज करे। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरम्यान में एज डिफरेंस हो सकता है 4 साल का। कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम डिफरेंस जो है एज का वो 4 साल दिख रहा है।
आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फेडअप हो चुके हो बीइंग अलोन, बीइंग सिंगल, बीइंग इन दैट सिचुएशन जहाँ पर कुछ भी आपको दिख नहीं रहा। लेकिन येस, जैसे मैंने कहा कि जून का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पर इस पर्सन के आने को लेकर। लेकिन ये पर्सन आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स की बिल्कुल उसकी जो आपकी जो विश का एक जो विजन है आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी उस विजन पे पूरा उतरेगा। ये पर्सन आपको सब कुछ दे सकता है जो आप डिज़ायर करते हो, विश करते हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के आने के बाद आएगी। अगर आप खुद जॉब करते हो उसमें आपको लक ऐड हो जाएगी। अगर आप खुद जॉब नहीं करते, वर्क नहीं करते हो, तो चांसेस हैं कि पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, बहुत रिच हो, कि उसके बाद आपको जॉब करने का, वर्क करने का ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी कि पर्सन और आपकी एज में जो डिफरेंस होगा उसके बावजूद आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा। सो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप दिख रहा है कि बहुत इंतज़ार अगर आपने किया, लेकिन आपको एटलीस्ट फल जो है उस इंतज़ार का बहुत खूबसूरत जो है वो मिलेगा। और लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बनने वाला है आने वाले टाइम में। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा आप यंग हो गए हो। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में से निकल सकोगे, आप अपने पास्ट को भुला कर सकोगे, जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए रिश्ता जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। जैसे मैंने कहा, इवन तो जनरल रीडिंग है लेकिन एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि जो कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है इस इंसान के साथ, ये शादी की तरफ लीड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप आपका सोलमेट रिलेशनशिप है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो पर्सन एंटर हो रहा है, जैसे मैंने कहा, इसमें जो आप लोगों का चेंज ऑफ कल्चर, रिलीजन इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि पर्सन ट्रैवल भी कर जाए किसी और कंट्री, किसी और सिटी आपके साथ आफ्टर द टू ऑफ यू गेट मैरिड। उसमें चांसेस रीलोकेशन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली अगर किसी और कम्युनिटी का पर्सन है तो हो सकता है कि आप जहाँ पे भी रहते हो, जहाँ पर भी हो, उसमें ट्रैवल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ट्रैवल इन्वॉल्व आपकी मीटिंग को रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ट्रैवल करो एंड दैट्स हाउ यू मीट दिस पर्सन। तो ट्रैवल का इंडिकेशन जो है वो दिख रहा है यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आते आपको दिखेगी इस इंसान के आने के बाद। ठीक है, और क्या हम जान सकते हैं? आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो सकता है अपनी लाइफ में इन द रिसेंट टाइम स्पेशली। और इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ही आप आते देखोगे एज दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि जो अक्टूबर का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है शादी को लेकर, रिलेशनशिप के आगे ले जाने और मिलने की। अगर हम बात करें तो जून का महीना बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। साइन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, बट यस, स्पाइसिस और कैंसर और या स्कॉर्पियो हो सकता है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर। एंड अगर कोई पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेक केयर एंड बाय।